साथियों, उत्तर प्रदेश का एक फरमान आया मनुस्मृति का। मनुस्मृति का बहुत बड़ा एक फरमान आया है। किसके ऊपर? एक शिक्षक के ऊपर। हाँ साथियों, हम दिखाना चाहते हैं, शुरू में दिखा देते हैं आपको। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षक है जिसने शिक्षा के अंदर जो अंधविश्वास पाखंडवाद के अंदर देश धंसता जा रहा है, उसके अंदर शिक्षक ने एक कुछ बातें रखी कि कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना। पाखंडवाद के जो अड्डे हैं उन अड्डों के ऊपर मत जाना। शिक्षा का जो मंदिर है उस मंदिर पे जाके अपना ज्ञान का दीपक जलाना। शिक्षक की ये कविता इतनी सुंदर कविता थी, लेकिन ये तो आज से 20 साल पहले तो ठीक थी, लेकिन वर्तमान के अंदर तो हालात हमने ऐसे बना लिए ना कि बस पूछो मत। कितनी सुंदर कविता है कि कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना। शिक्षक की कविता से मचा वाला बवाल। संगठनों ने चेताया, संगठनों ने उनके ऊपर वहां जाके जो डिपार्टमेंट होता है वहां एफआरआई करवा दी। शिक्षक बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि आपको अंधकार के अंदर नहीं पड़ता है, पाखंड के अंदर नहीं पड़ना है, आपको शिक्षा के दरवाजे खोलने। लेकिन शिक्षक जी, देश के हालात कुछ और हो गए हैं, देश की परिस्थितियां कुछ और हो गई हैं। देश 5000 साल आगे की बजाय पीछे जा रहा है। जापान, रूस, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों ने इतनी तरक्की कर ली है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज स्पीड के जियो, ये जो स्पीड है ना इंटरनेट की, इसके अंदर जापान ने कल रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड स्पीड का जापान ने। जो वहां की चीजें हैं वो हमारे पास पता नहीं कब आती हैं, कितना समय लग जाता है। लेकिन इनके ऊपर साथियों कोई चर्चा नहीं। जिन सरकारों को, जिन लोगों को, जिन विधायक मंत्रियों को हमने चुन के मुख्यमंत्री बनाया, बहुजन समाज के लोगों ने, आज शिक्षकों के ऊपर यह परेशानी आ पड़ी है साथियों। शिक्षकों के ऊपर कमाल की बात। कानों के अंदर क्या शीशा डाला जा सकता है पिघला के? अगर वेद का कोई पाठ पढ़ ले शंभुक ऋषि जैसा, तो शंभुक ऋषि के साथ क्या कोई ऐसी घटना घट सकती है? बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या कोई ऐसा अन्याय हो सकता है? दलितों को क्या पानी पीने से कोई रोक सकता है? लेकिन वर्तमान के अंदर वो जो ऐसा लगता था हमें कुछ साल पहले, वो अब आंखों के आगे आता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं। कौन बोलेगा मुझे बताइए? बोले तो विपक्ष गाना, सांसद, मंत्री, विधायक बोलेंगे। 131 गुलाम सांसद बैठे हैं संसद के अंदर दलितों के, वो बोलेंगे कि इस साथी ने, ये मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना। शिक्षक की कविता से मचा बवाल, संगठनों ने दी चेतावनी। यूपी के बहेड़ी में शिक्षक द्वारा कावड़ यात्रा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आरोप शिक्षक के खिलाफ यह दर्ज कर लिया गया है। कई हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ये आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। यूपी के बरेली जिले के बेड़ स्थित एमजीएस सेंटर कॉलेज की शिक्षक रजनीश गंगवार का एक वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में धार्मिक आस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वायरल वीडियो में वह छात्रों को संबोधित करते हुए कहते नजर आ रहे हैं, कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना। इस टिप्पणी को लेकर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यह कावड़ यात्रा और शिव भक्ति की आस्था के खिलाफ है, जिससे हिंदू संगठनों की भावना आहत हुई है। बताइए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनकी भावनाएं आहत होंगे। जैसे ये देश है, ये देश उनकी जेब के अंदर रहता है, उन्हीं का ही देश है ये। इस देश के ऊपर और किसी का राज नहीं है। यहां पे कोई नहीं रहते हैं, चंद मात्र 15% लोग, और ये देश के अंदर ये कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे नेता बहुजन समाज के हैं ना, उनको ये जो पानी है ना, इसके अंदर नाक है ना, अपनी नाक है, उसको बह लेना चाहिए।
जो दलित सांसद विधायक है उनको शर्म नहीं आती, उनको राजनीति लोगों को शर्म नहीं आती। कमाल है, मैं क्यों भौंक रहा हूं पानी पी पी के, क्यों कह रहा हूं मैं बिहार का चुनाव जीतने के लिए, क्यों रो रहा था मैं दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। भैया गठबंधन कर लो, चुनाव जीत लो। क्यों राजस्थान के अंदर भौंक रहे थे हम, क्यों हरियाणा के अंदर भौंक रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, कहां कहां भौंक रहे थे कि तुम गठबंधन के अंदर कोई सेटिंग बिठा के राजनीति ले आओ अपनी। ये चीजें दिखती नहीं क्या बहुजन समाज के लीडरों को और बहुजन समाज की राजनीति करने वाले लोगों को? लेकिन नहीं भैया, कुछ नहीं दिखता। अरे भैया कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार एक ही है भाई, बहुजन समाज के लोगों, चमत्कार तो एक ही है, लेकिन इस चमत्कार के अंदर भी क्या बताएं, अब कुछ सिस्टम ही नहीं बनता, कोई आशा नजर नहीं आती, कोई सिस्टम नजर नहीं आता, कोई ऊर्जा नजर नहीं आती कि ये काम बढ़िया किया है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करके ये काम बढ़िया किया है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन हो गया भाई चंद्रशेखर आजाद का, ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। तमाम इन पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है भाई, अब की बार सरकार बनेगी भाई। ये जो लोग क्या बताऊं, ये तो चलो मैं एंड करता हूं। शिक्षक ने अंधविश्वास के खिलाफ बोलने से शिक्षक परेशानी के अंदर आ गया है आपका, टेंशन में आ गया शिक्षक। क्या क्या करूं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो यही कहा था भाई कावड़ ढोने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना, कोई कुछ नहीं है कावड़ ढोने के अंदर। अब ये लोग कह रहे हैं नहीं जी कावड़ ढोने से तो बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा फायदा मिलता है। अरे भैया तुम्हारे हजारों लाखों किले हैं, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, मौज करने के लिए जाते हो तुम, वहां भक्ति के नहीं लिए जाते, तुम वहां ढाबों के ऊपर उत्पात मचाने के लिए जाते हो, लोगों को परेशान करने के लिए जाते हो। कावड़ क्या जानो तुम कावड़। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं वो सरकारें भैया इतनी वो हो गई हैं, उन सरकारों को हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने, बहुजन समाज के लीडरों ने उन नेताओं को तैयार किए, बगड़ बिल्ले बना दिए उनको भैया। उनका खूंटा इतना मजबूत कर दिया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुजन समाज के लीडरों को, बहुजन समाज के नेताओं को नींद कैसे आ जाती है, मैं तो ये सोचता हूं। कैसे सोते हैं वो, कैसे जागते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं वो, समस्या से बाहर की बातें हो गई हैं, दिमाग से बाहर की बातें हो गई हैं। बिहार का चुनाव उनको ऐसे लगता है कि हम, बहन जी ने 250 सीटों पर कार्यकर्ता उतार दिए, 250 सीटों पे। चंद्रशेखर आजाद ने 40 सीटों के ऊपर कार्यकर्ता उतार दिए। अरे भैया तुम कार्यकर्ता उतार रहे हो कि वहां जिता रहे हो किसी को? एक बात तो बता दो भाई, अरे कुछ बताओ तो सही कि तुम जिता रहे हो, जीत रहे हो, हार रहे हो, या किसी को जिता रहे हो, या समाज की ऐसी की तैसी करवा रहे हो, समाज की, बहुजन समाज की। ये शिक्षक, ये इसने जात नहीं लिख रही अपने गगवा कर, कोई ओबीसी समाज का मिलेगा या SC ST बहुजन समाज का। बोलने का हक और अधिकार आजादी आपकी छीन ली गई। अरे अपनी मर्जी, अपनी आजादी है, जिस हिसाब से बोलेगा वो, जिसको अच्छा नहीं है, जिसको गलत नहीं है। हम ये थोड़ी बोलते हैं। अच्छा बोलना भी गुनाह हो गया, कहना भी गुनाह हो गया। हां हो गया, क्योंकि बहुजन समाज के लीडर बिक गए हैं। उन लोगों ने अपने जमीर को, अपनी आत्मा को बेच दिया है। वो भैया वो बस बहुजन समाज की बर्बादी का मुख्य कारण लीडर हैं, लीडर, बहुजन समाज के बड़े बड़े लीडर। और भैया पार्टियों के अंदर बट गए हो, इधर उधर हो गए हो, इधर हो गए, वोट तुम्हारे खंडित मंडित कर किए जा रहे हैं। सिस्टम के अंदर तुम्हारा कोई पकड़ नहीं रही, मीडिया तुम्हारे हाथों में नहीं रही, बहुजन समाज तुम्हारे हाथों में नहीं रहा। वर्तमान के अंदर सिर्फ एक चेहरा है, चंद्रशेखर आजाद, जिसका कुछ सिक्का चलता है, जिसकी आवाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और देश के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसके लिए थोड़ी सी क्रांति आ जाए।
आज हमारे यहां नजदीक अगर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आ जाए ना, तो हमारे घर के अंदर या परिवार के अंदर कोई इच्छा नहीं होगी। कैसे इच्छा होगी मुझे बताइए? 10 साल से जो एक विधायक नहीं बना सके, सांसद नहीं बना सके, किसी स्टेट के अंदर अपने विधायकों की कोई 5-10 विधायकों की सेटिंग नहीं कर सके, सरकारों के अंदर गठबंधन नहीं कर सके, क्या करेंगे बहन जी का जाके भाई? वहां थोबड़ा देखेंगे, थोबड़ा दिखाएंगे अपना? वक्त है, टाइम है दोस्तों, बचा लो अपने सिस्टम को, टाइम है, वक्त है, और कर लोगे तो ठीक है, वरना भैया मनुस्मृति का विधि विधान तो मैं तो योगी आदित्यनाथ से कमाल हूं। योगी जी, आपको SC ST और बहुजन समाज ने वोट दिया था, ऐसे अत्याचार करने के लिए वोट नहीं दिया। आप लोगों ने झूठे वादे तो बहुत किए, 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सबके माइंड को वॉश कर दिया है। माइंड के साथ खेलते हैं ये लोग, बुद्धि के साथ, खोपड़ी के साथ। इनको नजर ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। अरे इनको वोटरों को छोड़िए, लीडरों को समझ में नहीं आ रहा। कमाल की बात तो ये है ना, वोटर तो बेचारों को समझ में जब आएगी ना। लीडर देखिए कितने बहरूपिये बहरे हो गए हैं बहुजन समाज के लीडर, सांसद, विधायक, जिनको कोई मतलब समझ में नहीं आता, जिनको भाई हमें करना क्या है। अचंबा है, कमाल है, ये बड़ा जबरदस्त कमाल है ये। हर 4-5 साल में चुनाव होते हैं, 2-3 साल के अंदर विधानसभा के, लोकसभा के, तुम हार रहे हो, हारते जा रहे हो, हारते जा रहे हो, हारते जा रहे हो। अरे भैया घर बैठ के थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, खोपड़ी लगाते हो, बुद्धि लगाते हो थोड़ी यार। इतनी तो खतरनाक ये जो दारू होती है वो अंग्रेजों ने नहीं बनाई होगी, जिस दारू को पी के सोते हो तुम। इतनी कैसी खतरनाक पी के सोते हो तुम भाई, महंगी वाली, जिसका नशा ही नहीं उतरता, चिंता ही नहीं सताती, लोगों के परेशानी नहीं समझ में आती। यहां बड़े बड़े वकीलों के साथ क्या हो रहा है, रजत कंसल जैसे वकीलों के साथ, गणेश वाल्मीकि सी भाई के साथ क्या हो रहा है, गोल्डन दास के साथ क्या हो रहा है, कितनी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हर रोज देश पता नहीं। बहुजन समाज का तो क्या हो रहा है, यहां शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बताइए। शिक्षा के साथ क्या खिलवाड़ कर दिया गया है, लेकिन इन लीडरों को नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। इनको ठिकाने लगाओ लीडरों को, इनको वोट मत दो, इनको सपोर्ट मत करो। तुम अपने बच्चों का, भारतीय संविधान का अपने बच्चों का तुम क्या जवाब दोगे? ऐ वोटरों, है बहुजन समाज के लोगों, बेशर्मी है तुम्हारी, बेशर्मी। तुम जागते नहीं, तुम्हारी क्या कल्पना करें, तुम किस मिट्टी के तुम बने हुए हो। इन लीडरों को तुम समझाते नहीं जो तुम्हारे पास आते हैं। हमने तो समझाना शुरू कर दिया है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कोरा समझाना शुरू कर दिया है हमने तो। सेटिंग के तहत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं। आते हैं बहुजन समाज पार्टी वाले, कहा कि बहुत लग लिए, तुम्हारे पीछे साइड में हो जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं है बिल्कुल भी। 3 काल में नहीं तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुम लोगों ने बीजेपी सरकार को स्थापित किया है। हमारे बहुजनों के मिशन मूवमेंट को तुम लोगों ने बहुत पीछे किया है। हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के आपको हर हाल घड़ी में आजाद समाज पार्टी का झंडा पकड़ना पड़ेगा। हां, अगर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद जी को साथ में मिलाती हैं, या चंद्रशेखर भाई बहन जी के साथ मिलता है, तो ये तो भाई कोई चमत्कार ही हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। क्योंकि चमचीखोर लोगों की भरमार है बीएसपी पार्टी के अंदर, वो लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, बीएसपी को अपना काम करने दो, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को अपना काम करने दो, उन लोगों को अपना काम करने दो। आप अपना बेशकीमती वोट है उसको खराब नहीं करना है आपको। आपका बेशकीमती वोट गठबंधन को जाना चाहिए। और मैं तो बिहार के लोगों से कहता हूं, बात मेरी कड़वी है, लेकिन ए बिहार के लोगों, आपको किसी भी हालत के अंदर वहां सरकार नहीं बनने देनी है जो आपका शोषण करते हैं,
संविधान का शोषण करते हैं, हक और अधिकारों का शोषण करते हैं, वहां पे बेशक आप किसी को वोट देना, लेकिन ऐसे साथी को वोट देना जिनका गठबंधन हो, गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ते हो, आप भूल जाना एक बार सभी चीजों को, लेकिन वोट गठबंधन को देना। इन सब से मुझे तो गठबंधन अच्छा लगता है, आप गठबंधन को वोट देना। अगर आप किसी भी आलसा के अंदर आके और आप अपना वोट किसी भी सिस्टम के अंदर फंस के अगर वोट को खराब करते हैं तो सोच लेना आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नोट कर लेना, मजबूरी के अंदर गधे को भी बाप बनाया जाता है। इसलिए भैया टेंशन है, समय की मांग है। इसके अंदर इन जिस रफ्तार से जो मनुवाद बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से मनुवादी लोग ऐसे शिक्षकों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इन शिक्षकों जो शिक्षा का मंदिर चलाते हैं, ये हिंदू संगठन वाले होते कौन है भाई? हम हिंदू नहीं है? ये हिंदू नहीं है क्या? हम पाखंडी हैं? हम हिंदू नहीं है? ये ऊपर महापुरुषों की फोटो हिंदुओं की नहीं है क्या? ये फोटो ऊपर वाल्मीकि जी महाराज हिंदू नहीं है, कबीर हिंदू नहीं है, रविदास हिंदू नहीं है, नानक हिंदू नहीं है? हम कोई अलग मिट्टी के बने हुए हैं? इनको किसने ठेका दे दिया? इनको हमारे लीडरों ने, दलित लीडरों ने ठेका दे दिया। दलित निकम्मे सांसदों ने ठेका दे दिया इनको। वो आड़ मास मदिरा पी के सोते हैं, अयासी करते हैं और बस मौज मारते हैं। वो लोग कुछ नहीं करते बहुजन समाज के लिए। इसलिए वक्त रहते गठबंधन को वोट देना। किसी का भी गठबंधन हो, जिस तरीके से 24 के अंदर आप लोगों ने गठबंधन को वोट देके भारतीय लोकतंत्र की जीत कराई थी, अगर उस टाइम तुम सोच लेते कि नहीं हम तो बहन जी को वोट देंगे और किसी को वोट देंगे, हम तो कांग्रेस उसको वोट देंगे, तो क्या रोक सकते थे तुम 400 पार होने से बीजेपी का पहिया? कभी नहीं रोक सकते थे। आपने गठबंधन को चुना, इसका मतलब आपके अंदर माइंड है, बुद्धि है, खोपड़ी है। इसलिए बिहार का एक भी वोट खराब नहीं करना है, गठबंधन को वोट देना है। नोट कर लेना, गठबंधन को वोट देना है आपको, मनुवादियों को कोई वोट नहीं देना है। चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव ये हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, चाहे ये क्या बोलते हैं, ये जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार हो, और भी जितने भी असाउद्दीन ओवैसी हो, और भी जो भी लगा लीजिए, जिनका नाम मैं बोलना नहीं चाहता मेरी वाणी से, क्योंकि वक्त रहते वो लोग गठबंधन ही नहीं कर रहे। क्या बोलूं मैं अपने लोगों का नाम क्या बोलूं जो नकली काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलूं मैं? चंद्रशेखर आजाद भाई से अपील है, प्रार्थना है कि आपको गठबंधन के अंदर आना चाहिए। सरकार बनाओ भाई, बिहार के अंदर ऐसे बात नहीं बनेगी। गठबंधन के अंदर आपको आना पड़ेगा। 27 के अंदर यूपी के अंदर अगर ये आ गया ना योगी आदित्यनाथ दोबारा, तो मैं तो वीडियो बनाना बंद करूं ही करूंगा। पता आपको भी लग जाएगा भाई क्या करना है। हम क्यों बनाएंगे वीडियो, किस लिए बनाएंगे, क्या जरूरत है? खाम खाए पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है भाई? बढ़िया है, चलने दो। कोई नहीं आता। ये जब तक आते हैं लोग, जब तक आप उनकी बातों को सुनते हो, यहां नहीं है वो चीज विश्वरत्न बाबा साहब अंबेडकर जैसी, मान्यवर साहब कांसीराम जैसी, जो पारिवारिक उस टाइम का दौर था, उस टाइम का वक्त था। लेकिन इस टाइम के अंदर वक्त को आप लोगों ने कैसा कर दिया है। इसलिए सुधरो, सरकारें बनाओ, वोट को खराब मत करो। देश के अंदर मीडिया सीडिया सारा का सारा वैचारिक सहमति, ये जितने भी ये जो दिखते हैं आपको संगठन फक्टन, जितने भी आल टोटली SC ST OBC, अरे यादव तुम कहां यादवगिरी के अंदर घूमते हो? यादव समाज के लोगों, आप लोगों के साथ क्या हुआ वो देखा नहीं आप लोगों ने? कथावाचकों के साथ क्या हुआ, क्या समझते हैं आपको? इसलिए गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ोगे तभी बढ़िया होगा। इन लोगों को, मनुवादी लोगों को जल्दी से जल्दी साइड में करो। उसी के अंदर लोकतंत्र की भलाई है, संविधान की भलाई है। इकट्ठे रहो, चुनाव के अंदर दिमाग लगाओ, तभी बात बनेगी, नई बात बनेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।